अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलें, आज हम आपको बगदाद शरीफ में बहुत से मशहूर और मारूफ औलियाउल्लाह की ज़ियारत पर लेकर चलते हैं। उन रोशन सितारों के मज़ारात मुबारक हीरे और मोतियों की तरह पूरे बगदाद शरीफ में जगमगा रहे हैं। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामाते मुक़द्दसा। चलें, आज हम आपको इराक के दारुल हुकूमत बगदाद शरीफ में मस्जिद और मरकद हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह पर लेकर चलते हैं। आपका लक़ब अल हाफ़ी है, जिसके मानी है नंगे पांव चलने वाले। हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक सुल्तान औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के कुर्ब जवार में है। हजरत बशर बिन अल हारिथ अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार इस्लाम के जलीलुल कद्र और बुलंद पाया औलियाउल्लाह में होता है। जवानी के इब्तिदाई अय्याम में हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी दुनियावी रंगीनियों में गुजरी थी। एक रोज हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में आपको एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिला, जिस पर अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने अदब की खातिर उस कागज को उठाया, मिट्टी साफ की, उस पर खुशबू लगाई और अपने घर की ऊंची जगह रख दिया। उसी रात आपने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज सुनी, ए बशर, जिस तरह तूने हमारे नाम को खुशबू से महकाया और उसकी ताजीम की, हम दुनिया और आखिरत में तेरी शान को बुलंद करेंगे। जब आंख खुली तो आपके दिल की कैफियत बदल चुकी थी। आपने गुनाहों से तौबा की और ज़ुहद और तकवा की राह इख्तियार कर ली। बाज रिवायात में यह भी आता है कि एक बार आपके घर के अंदर साज व आवाज और गफलत की महफिल जारी थी। बाहर से हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। आपने घर के काम करने वाली से पूछा कि उस घर का मालिक आजाद है या गुलाम। उसने कहा, आजाद है। तो आपने फरमाया, तूने ठीक कहा, अगर ये गुलाम होता तो अपने आका से जरूर डरता। उस काम करने वाली ने अंदर जाकर ये बात हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को बताई। ये जुमला आपके दिल पर ऐसा असर कर गया कि आप नंगे पांव ही घर से दौड़ते हुए बाहर निकले और जिंदगी भर के लिए अल्लाह के सच्चे और मती बंदे बन गए। तौबा के बाद से हजरत बशर हाफी हमेशा नंगे पांव ही चला करते थे। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया, जिस दिन मुझे मेरे अल्लाह की मारिफत हासिल हुई और मेरी तौबा कबूल हुई, उस वक्त मैं नंगे पांव था। अब मुझे इस बात से हया आती है कि मैं पांव में जूते पहनूं, क्योंकि ये जमीन मेरे महबूब का बिछाया हुआ फर्श है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम हैं, हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत हद ताजीम करते थे। बाज लोग जब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछते कि आप बशरुल हाफी रहमतुल्लाह अलैह से क्यों इतनी अकीदत रखते हैं, तो आप फरमाते थे, बशर के पास जो खशियत इलाही और बातिनी मारिफत है वो किसी और के पास नहीं है। वो इल्म बातिन के इमाम हैं। चले, अब हम आपको हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक और उनकी चिलागाह पर लेकर चलते हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह जलीनुल कद्र औलियाउल्लाह में से थे। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक अबू महफूज बिन फिरोज अल करखी और लक़ब मुबारक मारूफ करखी है। आपका शुमार जलीलुल कद्र सूफियाए किराम में होता है। इल्म तसव्वुफ, आजजी, इखलास और अल्लाह की मोहब्बत में आपका मकाम बहुत बुलंद है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसे आइम्मा भी आपका बेहद एहतराम करते थे। आपके मज़ार मुबारक के अंदरूनी हिस्से और मस्जिद के नीचे ज़ेरे ज़मीन एक सरदाब यानी तहखाना है। इस तहखाने में एक मुबारक कुआं और बहुत सी चिलागाहें मौजूद हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक इस कुएं का पानी औलियाउल्लाह के ज़माने से मौजूद है और ज़ायरीन इससे तबर्रुक हासिल करते हैं। तहखाने में बनी हुई छोटी छोटी चिलागाहें सिर्फ हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ही के साथ मखसूस नहीं थीं। चूंकि बगदाद औलियाउल्लाह और सूफिया इकराम का मरकज रहा है, इसलिए बाद के आने वाले ज़मानों में भी बगदाद के बड़े बड़े औलिया और बुजुर्गान दीन खलवत नशीनी, इबादत
اور ریاضت کے لیے بھی اس چلاگاہ کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سمیت بغداد کے کئی دیگر جلیل القدر اولیاء کرام نے اپنے وقت میں ان مقامات پر عبادت کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں الگ الگ چلاگاہیں بنی ہوئی ہیں جو مختلف بزرگوں کے مجاہدے اور عبادت گاہ کی جگہ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے بچپن میں عیسائی استاد کے توحید کے خلاف نظریے پر انکار کیا اور مار کھانے پر گھر سے بھاگے۔ بعد میں اسلام قبول کر کے اپنی زندگی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ چلے اب ہم آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے کر چلتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ تصوف اور طریقت کے وہ درخشاں ستارے ہیں جنہوں نے بغداد سے لے کر پوری اسلامی دنیا کو معرفت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق حسنہ کے نور سے منور کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام ابو القاسم الجنید بن محمد القواریری البغدادی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شریعت اور طریقت کے جامع تھے۔ آپ نے تصوف کو کتاب و سنت کے ساتھ اس طرح پابند کیا کہ اہل سنت کے تمام ائمہ اکرام نے آپ کو بہت سراہا۔ آپ کا مشہور قول ہے، ہمارا یہ طریقہ کتاب و سنت کی قید سے مقید ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے چند مرید امتحان کی غرض سے دریائے دجلہ کے کنارے آئے اور کشتی کے بغیر پار جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت جنید نے اللہ کا نام لیا اور پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ جب مریدوں نے بھی ان کی پیروی کرنی چاہی تو پانی میں ڈوبنے لگے اور مدد مانگی۔ اس پر حضرت جنید نے مسکرا کر فرمایا، تم سب نے برسوں سے رزق حلال کھایا ہے، شریعت کی پابندی کی ہے، بس اللہ کا نام لے کر قدم رکھو۔ مریدوں نے جب ایسا کیا تو وہ بھی دریا پار کر گئے۔ آپ کے مرشد اور ماموں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا نام ابو الحسن سری بن المغلس السختی البغدادی ہے۔ آپ زہد و تقوی، توکل اور معرفت الہی میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت جنید بغدادی کے مرشد تھے۔ آپ نے تصوف کو نفس کشی، اخلاص اور اتباع سنت پر استوار کیا۔ آپ نے توکل کے بارے میں فرمایا کہ بندے کا دل اسباب سے کٹ کر مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی تقوی، پرہیزگاری اور سنت رسول کی پیروی کا اعلیٰ نمونہ رہی۔ اسی وجہ سے آپ کا شمار بغداد کے اکابر اولیاء میں ہوتا ہے۔ چلے اب ہم آپ کو بغداد شریف میں جامعہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ پر لے کر چلتے ہیں۔ آپ کا لقب شیخ المشائخ تھا۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے قصبہ سہرورد میں ہوئی۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے عظیم الشان علماء میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے علماء اور مشائخ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی فیوز و برکات حاصل فرمائیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ زبردست فقیہ اور اپنے وقت کے عظیم مجتہد تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ اے عمر، تم سرزمین عراق کے آخری مشہور انسان ہو۔ آپ کے وصال کے بعد سرزمین عراق میں آپ کے جیسا کوئی بزرگ نہ تھا۔ آپ اپنی خانقاہ تک محدود نہ رہے، بلکہ آپ ملکی حالات اور عالم اسلام کے معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ جہاں کہیں خلاف شرع امور دیکھتے تو آپ میدان عمل میں آ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خلفاء نے ہر جگہ مخالفین اسلام کا مقابلہ کیا۔ بر صغیر پاک و ہند بالخصوص آپ کے فیض سے مستفید ہوئے۔ ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، میرے خلفاء ہند میں کثیر ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ کے سب سے زیادہ نامور اور جلیل القدر خلیفہ ہیں، جنہیں برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد رکھنے اور اسے عروج پر پہنچانے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے تربیت یافتہ مریدوں میں شامل تھے۔ حضرت کمال الدین اسماعیل اصفہانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجد الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی نسبت بھی سلسلہ سہروردیہ سے ملتی ہے۔
अगरचे सा सिलसिला सहरवर्दिया की बुनियाद आपके चचा हजरत ज़ियाउद्दीन अबू नजीब सहरवर्दी ने रखी थी, लेकिन इस सिलसिले को पूरी दुनिया में रोशनास कराने, वुसअत देने और मकबूल बनाने का असल सेहरा हजरत शिहाबुद्दीन सहरवर्दी। अब हम आपको हजरत अबू बकर बिन जाफर बिन यूनुस शिबली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मुबारक पर लेकर चलते हैं। आपकी निस्बत शिबली, शिबल यानी शेर का बच्चा, और सामराह के करीब एक बस्ती मकाम शिबलिया की तरफ है। आपकी कुन्नियत अबू बकर थी। आप अबू बकर शिबली से इस्लामी दुनिया में जाने जाते हैं। तसव्वुफ की राह इख्तियार करने से पहले आप देनवी मनासिब पर फाइज रहे। आपने हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदे संभाले और कुछ अरसे तक गवर्नर या हाकिम भी रहे, लेकिन दुनिया के जाहो जलाल और सरकारी मनसब को छोड़कर आपने बातिन की रोशनी का रास्ता अपनाया। आपने इब्तिदाई तौर पर हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की और उनसे फैज़ हासिल किया। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बड़ी कदर किया करते थे और अक्सर फरमाया करते थे कि हर कौम का एक ताज होता है और हमारी कौम का ताज शिबली है। बज़ाहिर आपकी कैफियत में जज्ब सुरूर था, मगर बातिनी तौर पर आप शरीयत मुतहरा के सख्त पाबंद थे। अब ये हजरत अबुल हुसैन अन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। आपका लक़ब नूरी है। जब आप रात को इबादत के दौरान गुफ्तगू फरमाते या वाज करते तो आपके मुंह से नूर निकलता हुआ महसूस होता था। ये मज़ार हजरत मोहम्मद अल अल्फी रहमतुल्लाह अलैह का है। आपसे वो मशहूर रिवायत जुड़ी है जिसके मुताबिक बचपन में हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच बोलने के अंदाज से मुतासिर होकर एक डाकू सरदार और उसके साथियों ने तौबा की थी, क्योंकि आपने काफिले को लूटने वाले डाकुओं को अपने कुर्ते में मौजूद 40 दीनारों का सच बता दिया। ये मरकद हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह का है। आपकी कुनियत अबू इसहाक और लक़ब खवास है। शेख मिमशाद दीनवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में नीम ख्वाबी की हालत में था। मुझे आवाज़ आई, अगर मेरे दोस्तों में से एक दोस्त की ज़ियारत करना चाहते हो तो अभी उठो और जाओ। मैं उठा। रास्ते में बर्फबारी और तूफान था। वहां पहुंचा तो इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह को देखा। आप इस ठंडक के बावजूद पसीने से शराबूर थे। बर्फ आपके सर पर पड़ती और पिघल कर जमीन पर बह जाती। मैंने पूछा, आपको ये रुतबा कैसे मिला? हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फुकरा की खिदमत से। हजरत अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं, मैंने आज तक किसी वलीउल्लाह की कब्र से इतनी हैबत नहीं पाई जितनी हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से आती थी। यूं मालूम होता था कि एक शेर है जो सोया हुआ है और अभी उठ बैठेगा। ये मरकद हजरत सैयद सुलेमान और रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का है। आपका लक़ब मुबारक अबुल खमरा है। अरबी में खमरा खजूर के पत्तों से बनी छोटी चटाई या जाय नमाज को कहते हैं। आप अक्सर इसी चटाई पर बैठकर इबादत में मशगूल रहते थे, जिसकी वजह से आपका लक़ब अबुल खमरा मशहूर हो गया। आप एक वली कामिल और साहिब करामत बुजुर्ग थे। चले अब हम आपको हजरत अबू सुलेमान दाऊद बिन नसीर ताई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर लेकर चलते हैं। हजरत अबू सुलेमान दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कूफा में पैदा हुए। हजरत अबू सुलेमान दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल कद्र आलिम, फ़क़ी और ताबई थे। आप इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुमताज़ शागिर्दों में शुमार होते थे और उनकी मजलिस फ़िक़्ह के रुकन थे। हजरत अबू सुलेमान दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे। रिवायत है, आप रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर खा लेते थे ताकि चबाने में वक्त ज़ाया न हो और वो वक्त भी अल्लाह के जिक्र में गुजरे। चले अब हम आपको हजरत मंसूर अल हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पर लेकर चलते हैं, जो कि बगदाद शरीफ के महल्ला करख बाबुल मुअज़्ज़म के करीब वाक़े है। हजरत मंसूर अल हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह का इस्म गिरामी अल हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, कुन्नियत अबुल मगीस और लक़ब मुबारक मंसूर अल हल्लाज है। आपकी विलादत ईरान के इलाके बैज़ा में हुई, जबकि तवील अरसा बगदाद शरीफ में क़याम रहा। आप एक मुस्तजाब उद्दावात, तारिक दुनिया और अजीम वलीउल्लाह थे। आप पर तौहीद इलाही का शदीद गलबा और सकर की हालत तारी रहती थी। आपको बगदाद शरीफ में शहीद कर दिया गया था। अब हम बगदाद शरीफ के इलाके करख में हजरत शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर मौजूद हैं।
हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक फारिस से था और आप बसरा में मुकीम थे। चूंकि आप गैर अरब थे, आपकी जबान अरबी नहीं थी, इसलिए आपको अजमी का लक़ब मिला। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बसरा के एक मालदार ताजिर थे और सूद का काम करते थे। आप लोगों को सख्त शराइत पर कर्ज देते थे। एक दिन आप एक वाक़ये के बाद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में पहुंचे, जहां आपके दिल पर ऐसा असर हुआ कि आपने सच्ची तौबा की, अपना तमाम माल और दौलत गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया और इबादत की राह इख्तियार की। आप हजरत हसन बसरी के जलील उल कद्र खलीफा और मुरीद खास बने। ये मरकद हजरत शेख सिराजुद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत शेख सिराजुद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह अजीम वलीउल्लाह, आलिम रब्बानी और साहिब कश्फ व करामात बुजुर्ग थे। आपको ख़ास तौर पर इल्म तसव्वुफ़, तज़किया नफ्स और सुलूक व मारिफत में कामिल महारत हासिल थी। आपने तारिकीन दुनिया और तालिबान हक की तरबियत में बड़ा बुलंद मकाम हासिल किया। आप अपने दौर के कुतब शेख अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु के नसबी और रूहानी फैज़ याफ्ता हैं। आप सुन्नत नबवी की कामिल पाबंदी करते थे। जो शख्स आपकी महफिल में बैठता, उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा बेदार हो जाता था। हजरत शेख सिराजुद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी फैज़ और तवज्जो इतनी कवी थी कि आपकी निगाह करम से फासिक व फाजिर अफराद में फौरी तौर पर तस्फिया कल्ब वाक़े हो जाती थी। चलें, अब आपको हजरत सौबान बिन इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे मुबारक पर लेकर चलते हैं। आपकी कुन्नियत अबुल फैज़ और लक़ब ज़ुल्नून मिस्री है। आप मिस्र के बालाई इलाके अखमीम में पैदा हुए। आपको तसव्वुफ़ की तारीख़ में इल्म मारिफत और अहवाल व मकामात तरीक़त को बाकायदा फसाहत के साथ बयान करने वाली पहली शख्सियत तस्लीम किया जाता है। रिवायात में आता है कि आपके जनाजे के वक्त परिंदों का एक काफ़िला आपके जनाजे पर साया बनकर रहा। आपने मिस्र के मारूफ शेख सादून काहिरी की सोबत इख्तियार की, जो आपके रूहानी मुर्शिद थे। हदीस का इल्म आपने इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों और दीगर मिस्री मुहद्दिसीन से हासिल किया। कुछ रिवायात के मुताबिक हजरत ज़ुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा मिस्र में काहिरा के तारीखी कब्रिस्तान अल-कराफतुल कुबरा में बताया जाता है।